मेरे पैदा होने पर मेरे पापा रूठ गए। मैं जब पैदा हुई तो मुझसे पापा रूठ गए। खानदान रूठ गया। जैसे तैसे चलना सीखा, फिर बोलना सीखा, फिर जैसे तैसे बड़ी हुई, स्कूल जाना शुरू किया। मेरी शिक्षा पर भी उंगलियां उठानी शुरू हुई। स्कूल के लिए साइकिल से जब निकलती थी तो रास्ते में मन चले बाइक से पीछा करना शुरू कर देते थे। जो जी में आए कहते थे। बेहद गंदे और अश्लील शब्दों का प्रयोग कर मेरे ना चाहते हुए भी मुझे पुकारते थे, जैसे मैं उनकी जागीर हूँ। क्लास में जाती तो टीचर की गंदी निगाह मेरे तन के अंगों पर पड़ती। उसकी भी अश्लील और ओछी हरकतें सहनी पड़ती। फिर कॉलेज का दौर शुरू हुआ। बस में सफ़र करती तो मन चले किसी न किसी बहाने से मेरे जिस्म के अंगों पर स्पर्श करने का प्रयास करते। ब्रेक लगती तो मेरे ऊपर आ जाते। मैं अकेली सहमी हुई सी बेबस लड़की कुछ न कर पाती थी। कॉलेज के अंदर का माहौल स्कूल से भी ज़्यादा गंदा और अश्लील था। फिर शाम को जब कोचिंग से निकली तो मेरे पिता की उम्र के लोग मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखते। मुझे उस समाज में डर लगने लगा था जहाँ पर स्त्री को देवी कहा जाता है। दिल में एक खौफ होता था कि ना जाने मेरे साथ कब और क्या हो जाए। मैं सहमी हुई सी, घबराई हुई सी चुपचाप निकल जाती थी। जब शादी का वक्त आया तो माँ बाप ने भी बोझ समझकर विदा कर दिया। कुछ वक्त ससुराल में बिताने के बाद पति का प्यार खत्म हो गया। मैं उनके लिए केवल उनकी हवस को शांत करने का सामान बन चुकी थी। सास ससुर का दुर्व्यवहार, दहेज के ताने सहती रही। जब बच्चे हुए तो सारी जवानी अपने पति के लिए और बच्चों के पालन पोषण में कुर्बान कर दिया। और जिंदगी का आखिरी पड़ाव आया तब आंखों में रोशनी ना रही तो सोचा कि अपने बच्चों के साये में जीवन काट लेंगे। लेकिन ऐसा ना हुआ। बच्चों ने भी वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। अब जब अपने बच्चों की याद आती है तो कांपते हुए हाथ आसमान की तरफ उठाकर बच्चों की खुशी और सलामती के लिए दुआ कर बिलख कर रो के अपना मन हल्का कर लेती हूँ। मैं एक बेटी थी, पत्नी थी, बहू थी, माँ भी थी, परंतु मुझे जीवन के किसी भी पड़ाव पर सम्मान न मिल सका। इस जीवन और इस समाज से बस इतना ही सीखा मैंने। इतना आसान नहीं है एक औरत होना। अगर आपको भी मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरा YouTube चैनल बात पते की बाय एनजे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।